मुझे मिल जाए। हेलो एवरीवन, आज हम ऐसे हीरे की कहानी लाए हैं जो खूबसूरती और रहस्य से भरा है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह केवल महिला शासकों के पास ही टिका। अगर इसे किसी पुरुष ने धारण भी किया तो उसका सर्वनाश निश्चित है। कुछ लोग इसे श्रापित भी मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कोहिनूर, जो फारसी के कु-ए-नूर से बना है, जिसका अर्थ है रोशनी का पर्वत। अगर हम इस हीरे के उद्गम की बात करें तो ये स्पष्ट नहीं है। दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां रही हैं, परंतु कौन सी इसकी है कहना मुश्किल है। कहा जाता है ये हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकाला गया, जो आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगर हम इसके पौराणिक कथा की माने तो इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। यह हीरा प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत से ली थी, जिसकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। यह हीरा कई भारतीय राजाओं के पास से होते हुए दिल्ली कैसे पहुंची, चलिए जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 में होने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे उलुग खान को 1323 में काकातीय वंश के राजा प्रतापरुद्र को हराने भेजा था। वारंगल, जो आज के तेलंगाना में पड़ता है, उस समय काकातीय वंश की राजधानी हुआ करती थी। वारंगल के युद्ध में प्रतापरुद्र की हार हुई। तब वारंगल की लूटपाट, तोड़फोड़ व हत्याकांड महीनों तक चली। इसी लूटपाट में सोने चांदी की व हाथी दांत बहुतायत मिले और इसी में भी शामिल था ये कोहिनूर हीरा। 1526 में हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद पहले मुगल शासक बाबर के पास यह हीरा पहुंचा। हालांकि लिखित रिकॉर्ड पहली बार 1628 में दिखाई देता है, जब शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनाया था, जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह रत्न अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में पहुंचा। शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने अन्य 3 भाइयों की हत्या भी कर दी थी। निश्चित रूप से ज्ञात है कि कोहिनूर औरंगजेब के पास थी और वह उसे बड़े यत्न से रखता भी था। औरंगजेब के बाद कई मुगल शासक आए, पर उनमें उतनी ताकत नहीं थी। ऐसे ही एक शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। साल 1738 में रंगीला के शासनकाल में फारसी शासक नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह की फौज ने कुछ हफ्तों में 30,000 जनता को बेरहमी से मार डाला। उसने दिल्ली में लूटपाट की और अपने साथ दिल्ली के सुल्तानों और मुगल सम्राटों द्वारा सदियों से जमा की गई अपार संपत्ति ले गया। वह मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था, उसको भी अपने साथ फारस ले गया और इस तरह कोहिनूर भारत के बाहर चला गया। शाह से कोहिनूर अहमद खान अब्दाली के साथ वर्तमान में अफगानिस्तान में दुर्रानी राजवंश के पास गया। वह नादिर शाह का एक कमांडर था। उसने अपना नाम अहमद शाह अब्दाली रखा। इसी क्रम में हीरा शुजा शाह, जो अफगानिस्तान का उस समय शासक हुआ करता था, उसके पास पहुंचा। बात सन 1830 की है। पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह का राज था। उस समय महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर के सूबेदार अता मोहम्मद के शिकंजे से कश्मीर को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया था। अता मोहम्मद ने शाह शुजा को शेरगढ़ के किले में कैद कर रखा था। उसे कैद खाने से मुक्त कराने के लिए उसकी बेगम वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रंजीत सिंह से प्रार्थना की और इसके बदले बेशकीमती हीरा, जो कि कोहिनूर था, उसे देने की बात कही। महाराजा रंजीत सिंह स्वयं चाहते थे कि वह कश्मीर को अता मोहम्मद से मुक्त कराएं, इसलिए उन्होंने ये बात मान ली। महाराजा रंजीत सिंह के दीवान मोहकम चंद कोछड़ ने शेरगढ़ के किले को घेर कर वफा बेगम के पति को रिहा कर बेगम के पास लाहौर पहुंचा दिया। और जब बात कोहिनूर की आई तो बेगम वफा और शाह शुजा दोनों बहाने बनाने लगे। फिर रंजीत सिंह ने क्रोध में आकर उनकी हवेली घेर ली और 2 दिन तक वहां खाना नहीं दिया। फिर 1813 की 1 जून को महाराजा रंजीत सिंह शाह शुजा के पास आए और कोहिनूर की बात कही, पर धूर्त शाह शुजा ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपा रखी थी। किसी तरह राजा को पता चल गया, अतः उन्होंने शाह शुजा को काबुल की गद्दी दिलाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा की। फिर उसे पगड़ी बदल भाई बनाने के लिए
उससे पगड़ी बदलकर कोहिनूर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह के हाथ आ गया। उनकी इच्छा थी कि वे कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें, परंतु जगन्नाथ भगवान तक पहुंचने की उनकी इच्छा कुनीति के कारण पूरी ना हो सकी। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1843 में उनके बेटे दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया। क्योंकि दलीप सिंह केवल 5 वर्ष के थे, तो राज्य का कारभार उनकी मां रानी जिंदन संभालती थी। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उसकी मां से अलग करके एक अंग्रेज कपल के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले में भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। उन्होंने इसे महारानी विक्टोरिया को भेजने का निर्णय लिया और कोहिनूर को मेडिया नामक पानी के जहाज में भेज दिया गया। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की को-राइटर अनीता आनंद बताती हैं, 3 लोगों को छोड़कर जहाज में किसी और को इसकी भनक भी नहीं थी कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। और 2 हफ्तों के बाद धीरे धीरे सभी लोगों में कॉलेरा फैल गया। मॉरिशस में उन्हें दवाइयों और आराम के लिए उतरने नहीं दिया गया और हालात को और बदतर करने के लिए समुद्री तूफान उनके इंतजार में था, जिसने जहाज करीब 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब उन्हें इंग्लैंड पहुंचकर कोहिनूर के बारे में पता चला, ये बात फैल गई कि ये सब कोहिनूर के कारण ही हुआ। इससे इस हीरे के श्रापित होने की अफवाह फैल गई। लंदन पहुंचने के 3 साल बाद कोहिनूर की नुमाइश की गई। आखिर ऐसा क्यों? अनीता आनंद लिखती हैं, दलीप सिंह के लिए महारानी विक्टोरिया के मन में बड़ा लगाव था और छोटे से दलीप सिंह के साथ जो भी हुआ उसके लिए बुरा भी लगता था। इसलिए उन्होंने ये सोचकर कोहिनूर को धारण नहीं किया कि दलीप सिंह को बुरा ना लग जाए। फिर जब 3 साल बाद दलीप सिंह ने इसे खुद से महारानी को एज अ गिफ्ट दिया, तब उन्होंने इसे धारण किया। क्वीन विक्टोरिया के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिला। इसी क्रम में क्वीन एलिजाबेथ 2 ने इस ताज को 2022 तक धारण किया। आज तक किसी भी मेल किंग ने कोहिनूर हीरे को अपने ताज में धारण नहीं किया, केवल क्वींस ने ही ऐसा किया। इससे यह अंधविश्वास फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा ये उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन महिलाओं को इसे पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। और जब 2022 में क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई, तब कोहिनूर हीरे को उनके ताबूत के ऊपर रखकर प्रदर्शित भी किया गया था। इसके इतिहास के कारण भारत के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस हीरे पर अपना अधिकार मानते हैं और ब्रिटेन से इसे उन्हें देने के लिए भी कहते रहते हैं, पर ब्रिटेन इसे अपनी धरोहर मान चुका है। आज दुनिया का ये मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। अगर आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में थोड़ा भी पता लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।